सर्वेभ्यो नमो नमः। संस्कृत सीखो के YouTube पटल पर मैं प्राध्यापक कृष्ण वशिष्ठ आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम 7वीं कक्षा की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग 2 के 5वें पाठ पंडिता रमाबाई को पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं इसका पहला पैरा। स्त्री शिक्षा क्षेत्रे, स्त्रियों की शिक्षा के क्षेत्र में अग्रगण्या आगे गिनी जाने वाली पंडिता रमाबाई 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे जन्म अलभत। 1858 ईस्वी में जन्म लिया, अर्थात स्त्रियों की शिक्षा में अग्रगण्या आगे गिनी जाने वाली पंडिता रमाबाई ने 1858 ईस्वी में जन्म लिया, अर्थात वो 1858 ईस्वी में पैदा हुई। तस्याः पिता, उसके पिता, किसके पिता? पंडिता रमाबाई के पिता अनंत शास्त्री डोंगरे। क्या नाम है इनका? अनंत शास्त्री डोंगरे। माता च लक्ष्मीबाई आस्ताम, और माता लक्ष्मीबाई थी। तस्मिन काले, उस काल में, कौन से काल में? पंडिता रमाबाई के समय में। स्त्री शिक्षाया स्थिति चिंतनीय आसीत, स्त्रियों की शिक्षा की जो स्थिति थी वह चिंतनीय थी। स्त्रीणाम कृते, स्त्रियों के लिए, संस्कृत शिक्षणम प्रायः, संस्कृत की शिक्षा प्रायः प्रचलितम नासीत, प्राय प्रचलित नहीं थी। किंतु डोंगरे रूढ़िबद्धाम धारणाम, परंतु डोंगरे ने रूढ़िबद्ध धारणा को परित्यज्य, त्याग कर स्वपत्नीम संस्कृतम अध्यापयत, अपनी पत्नी को संस्कृत की शिक्षा दिलाई। एतद अर्थम, इसके लिए स समाजस्य प्रताड़नाम अपि असहत, उसे समाज की प्रताड़ना भी सहन करनी पड़ी। अनंतरम, उसके बाद में रमा अपि स्वमातुः संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती, रमा ने अपनी माता से भी संस्कृत की शिक्षा को प्राप्त किया। अब इसका प्रसंग देखें। प्रसंग क्या बनेगा? प्रस्तुत गद्यांश हमारी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग 2 के पंडिता रमाबाई नामक पाठ से लिया गया है। आप जानते हैं प्रसंग में हमें 3 बातों का समावेश करना होता है। पहला, पाठ्य पुस्तक का नाम, हमारी पाठ्य पुस्तक है रुचिरा द्वितीय भाग या रुचिरा भाग 2, और दूसरा पंडिता रमाबाई पाठ का नाम, और तीसरी बात का जो हमें ध्यान रखना होता है वो है लेखक का या कवि का नाम। अगर लेखक और कवि यहाँ दिए गए हों तो उसको भी रखना होता है। तो यहाँ हमें लेखक का नाम नहीं मिलता है तो हमने 2 बातों को रखा, पाठ्य पुस्तक का नाम और पाठ का नाम। सरलार्थ आप जान चुके हैं। अब देखते हैं हम इसकी व्याकरणिक टिप्पणी। व्याकरणिक टिप्पणी क्या होती है या व्याकरणिक टिप्पणी में हम क्या लिखते हैं, आप सबसे पहले उसे जान ले। व्याकरणिक टिप्पणी में आप संधि रख सकते हैं। अगर कोई पहरा आपको, जैसे ये पहरा आपको दिया गया है, इस पहरे में आपको संधि मिले, आप संधि लिख सकते हैं। आपको रूप यानी कि शब्द रूप वो लिख सकते हैं। धातु, धातु रूप आपको दिखाई दे, वो तो दिखाई देगी ही देगी। धातु क्या होती है? क्रिया। प्रत्येक वाक्य में आपको धातु मिलेगी। अव्यय पद आपको कोई मिले, अव्यय पद आप रख सकते हो। प्रत्यय कोई मिले, आप प्रत्यय को आप इसमें लिख सकते हो। कोई विलोम पद मिले तो आप विलोम पद को आप इसमें रख सकते हो। आपको कोई पर्याय पद मिले तो आप पर्याय पद आप इसमें रख सकते हो। तो इस प्रकार से इन सभी से मिलकर क्या बन जाती है? व्याकरणिक टिप्पणी। बहुत सी पुस्तकों में आपको विशेष के नाम से मिलेगा, लेकिन विशेष में क्या होता है? भाषा इत्यादि को लिखना होता है। विशेष जो है हिंदी में तो ठीक रहता है, लेकिन संस्कृत में आप जो विशेष जो टिप्पणी करते हैं, विशेष, वो आप व्याकरणिक टिप्पणी के नाम से करें। जैसे क्षेत्री, क्षेत्र शब्द यहां आया है, तो क्षेत्री कैसे बना? क्षेत्र शब्द से सप्तमी विभक्ति एक वचन। आपने राम का या बालक का रूप याद किया है। राम शब्द से सप्तमी विभक्ति क्या बनती है? रामे। तो उसी प्रकार से क्षेत्र शब्द से सप्तमी विभक्ति क्या बनी? क्षेत्रे बन गई। तस्याः कैसे बना? तद स्त्रीलिंग शब्द से षष्ठी विभक्ति एक वचन में तस्याः बनता है। च, प्रायः, अपि, ये सब अव्यय पद यहां प्रयोग किए गए हैं। आसीत कैसे बना? अस धातु से लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन में आसीत बन जाता है। परित्यज्य कैसे बना? परि उपसर्ग है, या आप इसमें से केवल उपसर्ग भी छांट सकते हैं। आपको पेपर में ऐसे आ सकता है कि उपसर्ग छांटे तो इसमें बन जाएगा परि। परि उपसर्ग पूर्वक त्यज धातु से जब लेप प्रत्यय लगता है
तो परित्यज्य बन जाता है। अगला पैरा देखें, काल क्रमेण समय बीतने पर रमायाः पिता, रमा का पिता विपन्नः संजातः, निर्धन हो गया। तस्याः पितरौ, उसके माता पिता, ज्येष्ठा भगिनी च, और बड़ी बहन, दुर्भिक्ष पीड़िता दिवंगता, अकाल से पीड़ित होकर मृत्यु को प्राप्त हो गई। तदनंतरम, उसके बाद रमा स्वज्येष्ठ भ्रात्रा सह, अपने बड़े भाई के साथ, पदभ्याम समग्रम भारतम अभ्रमत, पैदल ही सारे भारत का उसने अपने भाई के साथ भ्रमण किया। ज्येष्ठ भ्राता बड़े भाई के साथ। सह के योग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। भ्रमण क्रमे, इस भ्रमण के क्रम में, घूमने के क्रम में, सा कोलकाताम प्राप्ता, वह कोलकाता शहर में पहुंची। संस्कृत वैदुष्येण, संस्कृत की विद्वत्ता के आधार पर, सा तत्र पंडिता सरस्वती च इति उपाधिभ्याम विभूषिता, वह पंडिता और सरस्वती इन दो उपाधियों से विभूषित की गई। तत्रैव सा ब्रह्म समाजेन, वहीं पर वह ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर वेदाध्ययनम अकरोत, वेदों का अध्ययन उसने किया। पश्चात, उसके बाद, शास्त्रीणाम कृते, उसने स्त्रियों के लिए वेदादि नाम, वेदादि शास्त्राणाम शिक्षायै, और शिक्षा के लिए आंदोलनम प्रारब्धवती, आंदोलन किया। उसके पश्चात उसने स्त्रियों के लिए वेदादि शास्त्रों की शिक्षा के लिए आंदोलन प्रारंभ किया। 1880 तमे ख्रीष्टाब्दे, 1880 ईस्वी में, सा विपिन बिहारी दासेन, उसने विपिन बिहारी दास के साथ बांकीपुर न्यायालय, बांकीपुर के न्यायालय में, कोर्ट में, विवाहम अकरोत, विवाह किया। सार्ध एक वर्षात अनंतरम, सार्ध होता है आधा और एक और आधा डेढ़ वर्ष के अनंतरम, बाद में, तस्याः पति दिवंगतः, उसका पति दिवंगत हो गया, अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो गया। प्रसंग आप जान चुके हैं, सरलार्थ भी आपने देख लिया है। अब आप आगे देखिए व्याकरणिक टिप्पणी। तो इस पहरे में व्याकरणिक टिप्पणी के आधार पर आप सब देख सकते हैं रमायाः, तो ये रमा शब्द से षष्ठी विभक्ति एक वचन में रमायाः बनता है। आपने देखा है कि लता शब्द से जब षष्ठी विभक्ति एक वचन लगाते हैं तो क्या बनता है, लतायाः। ठीक है, तो उसी प्रकार से रमा से क्या बना, रमायाः। च और तत्र ये अव्ययपद है। तस्याः हम पहले भी देख चुके हैं, तद स्त्रीलिंग शब्द से षष्ठी विभक्ति एक वचन में तस्याः बनता है। तत्र धन एव, ये तत्रैव बन गया। संधि कौन सी है, वृद्धि, ए और ए मिलकर आई बन जाते हैं तो संधि हो जाती है वृद्धि संधि। संजाता में उपसर्ग कौन सा है, सम उपसर्ग है। अभ्रमत कैसे बना, भ्रम धातु से लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन में अभ्रमत बनता है। लंग लकार के साथ साथ सभी लकारों की वीडियो भी चैनल पर विद्यमान है, आप उसे देख सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको सभी नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। आगे देखें अगला पैरा। तदनंतरम, उसके बाद, सा पुत्र्या मनोरमया सह, वह अपनी पुत्री मनोरमा के साथ, सह के योग में तृतीय विभक्ति हमने पहले भी जाना, जन्मभूमि महाराष्ट्रम प्रति आगच्छत प्रत्यागच्छत, जन्मभूमि महाराष्ट्र में वापस लौट आई। नारीणाम सम्मानाय, नारी की सम्मान के लिए, शिक्षायै च, और शिक्षा के लिए, सा स्वकीयम जीवनम अर्पितवती, उसने अपना जीवन अर्पण कर दिया। हंटर शिक्षा आयोगस्य समक्षम, हंटर शिक्षा आयोग के समक्ष सामने नारी शिक्षा के विषय में सा स्वमतम प्रस्तुतवती, उसने अपना मत प्रस्तुत किया। सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती, वह उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड देश में चली गई। तत्र ईसाई धर्म से, वहां पर ईसाई धर्म के स्त्री विषयक उत्तम विचारई, स्त्री विषयक उत्तम विचारों से प्रभाविता संजाता, प्रभावित हुई। अब आगे आप प्रसंग जान चुके हैं, सरलार्थ भी आप जान चुके हैं।
व्याकरणिक टिप्पणी देखें। सह के योग में तृतीय विभक्ति होती है, हमने देखा मनोरमया सह, मनोरमा में और पुत्री में यहाँ तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। मनोरमा कैसे बना, जैसे लता शब्द से तृतीय विभक्ति में लतया बनता है, उसी प्रकार से मनोरमा शब्द से तृतीय विभक्ति एक वचन में मनोरमया बनेगा। प्रतिधन आगच्छत, प्रत्यागच्छत, ये यन संधि का उदाहरण है। ई को आपको पता है यन संधि में यह हो जाता है और बन जाता है प्रत्यागच्छत। उच्च का नीच, ये विलोम पद है। तत्र च, ये अव्यय पद यहां प्रयोग किए गए हैं। इसी प्रकार से आप अन्य भी उदाहरण ले सकते हैं, जरूरी नहीं यही उदाहरण आप रखें, आप अपने अनुसार भी कोई भी धातु और रूप बना सकते हैं। ये मैंने आपको एग्जाम्पल दिए हैं, इस प्रकार से आप बनाएं। अगला पैरा देखें। इंग्लैंड देशात रमाबाई अमेरिका देशम अगच्छत। इंग्लैंड देश से रमाबाई अमेरिका नगर में चली गई। तत्र सा भारतस्य, वहां पर उसने भारतस्य विधवा स्त्रीणाम, भारतीय विधवा स्त्रियों की सहायतार्थम, सहायता के लिए अर्थ संचयम अकरोत, धन का संचय किया। भारतम प्रत्यागत्य, भारत वापिस आकर, यहां भी ई को यह हुआ है, यण संधि है। मुंबई नगरे, मुंबई नगर में सा शारदा सदनम स्थापयत, उसने शारदा सदन की स्थापना की। अस्मिन आश्रम में, इस आश्रम में निस्सहायः स्त्रियः निवसन्ति स्म, निस्सहाय स्त्रियां रहती थी। तत्र स्त्रियः, वहां पर स्त्रियां मुद्रण, छपाई, टंकन, टाइपिंग, काष्ठ कलादीनांच प्रशिक्षणम अपि लभन्ते स्म, काष्ठ कला आदि का प्रशिक्षण भी लेती थी। परम इदम सदनम, परंतु यह सदन पुणे नगरे स्थानांतरितम जातम, पुणे नगर में स्थानांतरित कर दिया गया। ततः उसके बाद पुणे नगर से समीपे, पुणे नगर के नजदीक समीप केड़गांव स्थाने, केड़गांव स्थान पर मुक्ति मिशन नाम संस्थानम तया स्थापितम, मुक्ति मिशन नाम का संस्थान उसके द्वारा स्थापित किया गया। अत्र अधुना अपि, यहां पर आज भी निराश्रिता स्त्रियः, निस्सहाय निराश्रित स्त्रियां ससम्मानम जीवनम यापयन्ति, सम्मान के साथ जीवन का यापन कर रही हैं। प्रसंग आप देख चुके हैं, सरलार्थ भी आप जान चुके हैं। अब आप देखें व्याकरणिक टिप्पणी। अगच्छत किस प्रकार बना, गम धातु से लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन में अगच्छत बनता है। तत्र, अत्र, अपि, अधुना, ये सब अव्यय पद हैं। निवसन्ति स्म, पहले आप देखिए निवसन्ति कैसे बना, नि उपसर्ग पूर्वक वस धातु से लट लकार प्रथम पुरुष और बहुवचन में निवसन्ति बनता है। जैसे भू धातु से आप देखते हैं भवंती बनता है, भवती, भवता, भवंती। गम धातु से गच्छति, गच्छत, गच्छन्ति बनता है। उसी प्रकार से वस धातु से वसति, वसतः, वसंती बनता है। और नि उपसर्ग पहले लग गया तो निवसंती बन गया। अब आप एक चीज और देखें कि जब भी आपको भूतकाल का वाक्य बनाना हो और भूतकाल की आपको धातु नहीं आती हो, तो लट लकार की धातु के साथ अगर आप स्म लगा देते हैं तो स्म लगने से भूतकाल का वाक्य बन जाता है। निवसंती रहते हैं और स्म लगा दिया तो रहते थे। निराश्रिता, आश्रिता, ये इसका विलोम पद है। निस्सहाय, असहाया, ये इसके पर्याय पद हो सकता है। आगे देखें 1922 समय ख्रीष्टाब्दे 1922 ईस्वी में रमाबाई महोदयायाः निधनम अभवत, रमाबाई महोदया का निधन हो गया। सा देश विदेशा नाम अनेकासु भाषासु निपुणा आसीत, वह देश विदेश की अनेक भाषाओं में निपुण थी। समाज सेवायाः अतिरिक्तम, समाज सेवा के अतिरिक्त लेखन क्षेत्रे अपि, लेखन के क्षेत्र में भी तस्याः महत्वपूर्णम अवदानम अस्ति, उनका महत्वपूर्ण योगदान है। स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट हिंदू विमेन इति तस्याः प्रसिद्ध रचना द्वयम वर्तते। स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू विमेन, ये उनकी दो प्रसिद्ध रचनाएं हैं। प्रसंग आप जान चुके हैं, सरलार्थ भी आप जान चुके हैं। आगे देखें व्याकरणिक टिप्पणी क्या हो सकती है। निर्धनम का धनी और धनवान, ये पर्याय पद है। अभवत, भू धातु से लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन में अभवत बनता है। भाषासु कैसे बना है, भाषा शब्द से सप्तमी विभक्ति बहुवचन में भाषासु बनता है। तस्याः कैसे बना है, तद स्त्रीलिंग शब्द से षष्ठी विभक्ति एक वचन में
तस्याह बन जाता है। इति और अपि ये दोनों अव्यय पद यहाँ प्रयोग किए गए हैं। इस प्रकार से आज आपने 5वां पाठ रमाबाई का सरलार्थ जाना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। बेल आइकन दबाएं। बेल आइकन दबाने से आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। जब भी कोई वीडियो नई डाली जाएगी आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सर्वेभ्यो नमो नमः।